भारतीय मूल की अमेरिका एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। इसके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोरबुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा था और संपर्क टूट गया था। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब लगभग 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग हुआ था। 19 मार्च को रात 2:41 बजे डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंडिंग हुई। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर स्पेस गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना इसका उद्देश्य था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के बाद उनका 8 दिन का मिशन जो था वो 9 महीने से भी ज्यादा समय का हो गया और आखिरकार 9 महीने के बाद आज उनकी 19 मार्च यानी कि सुबह 3:27 पर वापसी हुई। आइए अब जान लेते हैं कि सुनीता विलियम्स के बारे में पूरी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करते हैं कि सुनीता विलियम्स हैं कौन। सबसे पहली बात तो यह कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं, जो कि सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में अभी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और पूर्व US नेवी ऑफिसर हैं। इतिहास की सबसे अनुभवी स्पेस वॉकर में से एक है। कुछ दिन नहीं बल्कि महीनों स्पेस में गुजारे हैं और कई स्पेस वॉक भी की हैं। और एक ऐसी चीज भी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती जो सुनीता विलियम्स ने की है, उन्होंने स्पेस में मैराथन दौड़ भी की है। जी हाँ, 19 सितंबर 1965 को जन्मी सुनीता विलियम्स का करियर नेवी और नासा दोनों में ही प्रेरणादायक रहा है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं। विलियम्स को अपनी भारतीय और सेलिवेनियाई विरासत पर गर्व है। वो अपनी जड़ों को ट्रिब्यूट देने के लिए स्लोवेनियाई फ्लैग, समोसा और एक पारंपरिक स्लोवेनिया सॉसेज भी अंतरिक्ष में ले गई थी। सुनीता विलियम्स ने 1983 में नीधम हाई स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी ज्वाइन की और यहाँ 1987 में फिजिकल साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की। शिक्षा पूरी होने के बाद सुनीता विलियम्स 1987 में एक अधिकारी के रूप में अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गई। उन्होंने नौसेना पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया और 1989 में एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। उन्हें ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के दौरान भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में ऑपरेशन सहित कई महत्वपूर्ण मिशनों को सौंपा गया था, जो उन्होंने बखूबी निभाया। विलियम्स ने आपदा राहत कामों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौसेना में अपने करियर के दौरान उन्होंने 30 से ज्यादा अलग अलग विमानों में 3000 घंटों से अधिक उड़ान भरी है। 2017 में नौसेना से सेवानिवृत्त हुई सुनीता विलियम्स। सुनीता ने 1998 में जॉनसन स्पेस सेंटर में ही एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना प्रशिक्षण शुरू किया था। कई अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बनी और किसी महिला द्वारा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा। सबसे ज्यादा स्पेस के अंदर रहने वाला भी उनका रिकॉर्ड है।
बता दें, सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं। इससे पहले उन्होंने 2006 और 2012 में 2 मिशनों में कुल 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। कल्पना चावला के बाद वह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। बुधवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में उतरा। लैंडिंग के बाद कैप्सूल को रिकवरी वेसल पर चढ़ाया गया। इसके बाद कैप्सूल को धोया गया। कैप्सूल खोलने के बाद सबसे पहले अलेक्जेंडर गोरबुनोव बाहर आए, फिर सुनीता विलियम्स उसमें से बाहर आई। जैसे ही सुनीता विलियम्स बाहर आई, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। धरती पर वापस आते ही उन्होंने ग्रेविटी को महसूस किया। कैप्सूल से बाहर आने के बाद रिकवरी टीम के 2 सदस्यों ने उन्हें उठाया और स्ट्रेचर पर फिर बिठाया। गौरतलब है कि उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन ग्रेविटी पर नियंत्रण ना बना पाने की वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा रही थी। इसके बाद सुनीता विलियम्स का मेडिकल चेकअप भी किया गया। डॉक्टर ने बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं